गढ़वाल मंडल विकास निगम के बहुत सारे होटल्स हैं और चेन होटल्स हैं पूरे उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड में कोई टूरिस्ट आना चाहता है तो उसके मन में एक ही इमेज आती है कि सबसे पहले मुझे GMBN में रुकना है। एक लोगों का बहुत बड़ा जो विश्वास GMBN ने आज तक बनाए रखा है, उसी की सीरीज़ में हमने एक सीरीज़ शुरू की है GMBN की, क्योंकि टूरिस्ट को पता नहीं रहता है कि वहाँ पे क्या है, फिजिकली वेबसाइट में ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। इसीलिए मैंने GMBN के जितने भी रिजॉर्ट हैं उनकी एक सीरीज़ शुरू की है। इसी सीरीज़ में आप देखिए उत्तराखंड के GMBN के सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा। खूबसूरती देखिए, देखते ही बनती है, ये तो आप देख ही रहे हैं वीडियो में। ये सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट है केदार घाटी का। यदि आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो ये ऋषिकेश से 148 किलोमीटर्स पड़ेगा। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश पड़ेगा, और नियरेस्ट यदि आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो देहरादून है, वो देहरादून यहाँ से 188 किलोमीटर्स है। लगभग ऋषिकेश 3 घंटे का रास्ता है और देहरादून 4 साढ़े 4 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। डुप्लेक्स आप देख रहे होंगे, ये डुप्लेक्स टाइप के हैं और ये 13 बिल्डिंग्स बना रखी हैं। एक बिल्डिंग्स में 4 रूम हैं, डुप्लेक्स है, 2 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। अर्थक्वेक्स पे ये 8.V टेस्टिंग है, इको फ्रेंडली है। और यहाँ पे देखिए आप नदी के बिल्कुल किनारे है, तो योगा और मेडिटेशन के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। यहाँ पे फ्री वाईफाई है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, हॉट एंड कोल्ड वाटर है, योगा और मेडिटेशन के लिए हॉल है, ओपन एरिया है, रिवर बहुत नज़दीक है। केदारनाथ जी की यात्रा का बेस पॉइंट सबसे बढ़िया हो सकता है मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा, क्योंकि यहाँ से फिर जो लोग हेली से जाना चाहते हैं तो फाटा यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। अगर आप फाटा एविएशन से, फाटा हेलीपैड से केदारनाथ जा रहे हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और गुप्तकाशी से यदि आपकी बुकिंग है, गुप्तकाशी यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से भी आप बाई हेली केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं और यहाँ रुक सकते हैं। मेरा नाम अनीता मेवाड़ है और मैं यहाँ पे प्रबंधक हूँ। यहाँ पे जो केदारनाथ जी से जो नदी आ रही है मंदाकिनी, मंदाकिनी के नाम से ही इस रिजॉर्ट का नाम मंदाकिनी रिजॉर्ट रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास 52 रूम्स हैं, जिसमें 28 AC हैं और 24 नॉन AC रूम है। 2 कैटेगरी है यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास एक शादी का हॉल भी है, जिसमें 100-150 लोग बैठ सकते हैं। इस टाइप के यहाँ पे कॉटेज बने हुए हैं और ये डुप्लेक्स हैं, 2 रूम इसमें नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। तो आइए एक रूम में दिखाता हूँ आपको, रूम का टूर करते हैं, देखते हैं रूम कैसे हैं। ये मंदाकिनी है, नदी के नाम से है। और ये चलते हैं रूम में। ये रूम काफ़ी स्पेशियस है और ये देखिए आप रूम, बहुत ही शानदार रूम है। वेडिंग वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि बेड साइड में ही स्विचेस वगैरह हैं, क्योंकि आपको कभी पंखा चलाना है या AC आपको चलाना है तो आपको खड़े उठने की ज़रूरत नहीं है। लाइट ऑफ करनी है तो उठने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो यहाँ पे AC है, ये ऑल वेदर AC है। अगर यदि आप यहाँ विंटर्स में आते हैं तो इसको हीटिंग मोड पे चलाइए, और यदि आप यहाँ पे समर्स में आते हैं तो इसको कोल्ड मोड पे आप चला सकते हैं। और यहाँ से भी ये बहुत बड़ा व्यू है पूरा पार्किंग का, और इधर ये पूरा व्यू है, और इधर से और ये है इसकी बालकनी। मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा के ठीक बालकनी में खड़ा हूँ और मेरे पीछे देखिए कितना शानदार व्यू है, और नदी की बहुत सुरीली आवाज़ यहाँ से आप सुन सकते हैं। यहीं से नदी दिखाई दे रही सामने। रिवर व्यू अगर आपको चाहिए तो यहाँ हर रूम की बालकनी में आप आइए, बाहर नदी बहती हुई दिखाई देती है। पक्षियों की जो बहुत मिलोडियस जो सॉन्ग है वो आपको सुनाई देती है। और पूरा घूमने के लिए बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे है, वॉकिंग कर सकते हैं, नदी में जा सकते हैं। बहुत इन्जॉय अगर आपको कभी करना है तो आप एक बार GMBN मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा जरूर आइए। किसी भी होटल का बाथरूम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो आइए देखते हैं बाथरूम में। ये यहाँ पे ये देखिए, ये कपबोर्ड है, यहाँ पे लगेज वगैरह, लगेज रैक है और स्लीपर भी रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है। तो बाथरूम देखते हैं, बाथरूम कैसा है। ये है बाथरूम। बाथरूम बिल्कुल स्पेसियस है काफ़ी, और जगवार की फिटिंग है। शावर है, जगवार के गीजर लगे हुए हैं, शावर लगा हुआ है और स्पेसियस है। और ये देखिए बिना लाइट के भी कितना रोशनी है इसमें, ये देखिए आप। ये
डेंटल किट रखी हुई है और सोप भी बिल्कुल अच्छा वाला है, एलोवेरा। और ये देखिए आप, बहुत ही शानदार बाथरूम है और स्पेसियस है, सारी एमिनिटीज बाथरूम में है। नमस्कार, मैं सुदर्शन सिंह खत्री हूँ, क्षेत्रीय प्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। गढ़वाल मंडल विकास निगम का उद्देश्य तत्कालीन समय में एक सोच थी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा की। यहाँ पे जैसे तिलवाड़ा में कोई टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे अगर फैमिली समेत लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो वो देख सकते हैं नज़दीक जो एज यूजुअल 2017 में जब हम लोगों ने शुरू किया तिलवाड़ा, जब हमने रिजॉर्ट शुरू किया, आप मेरे साथ थे, तो तब ये हुआ भाई इसका नाम क्या रखा जाए। एक हमने उस लेवल में, ग्राउंड लेवल में जब कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, हम लोगों ने उस टाइम कितनी मेहनत करी, एक नई चीज़ जिले को मिली है। हमारे पास तिलवाड़ा में 52 रूम्स हैं और इतना बड़ा कैंपस और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी शायद ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास कहीं होगी। हमारे पास तिलवाड़ा में कम से कम 4 दिन, हम लोग जब टूरिस्ट आता है तो हम कहते हैं कि 4 दिन आप व्यतीत करिए कम से कम। डे फर्स्ट आप आइए, डे सेकंड को आप दर्शन करिए। हमारे पास गुप्त काशी है, हमारे पास काली मठ है, सिद्धपीठ है, हमारे पास भगवान केदारनाथ जी और मदमेश्वर जी की जो है विंटर सीट है, हमारे पास मक्कू मठ है, हमारे पास मक्कू मठ तुंगनाथ जी की विंटर सीट है, हमारे पास देवरिया ताल है, सारी गांव है, चोपता हमारे पास राउंड द ईयर। हमारे पास ऐसी एसेट्स चोपता मिल गई है कि जो साल भर वर्ष भर जो है वो टूरिस्ट फ्लो उस पर बना हुआ है। सर, मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा में अगर टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे लोकल फूड को प्रमोट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? लोकल फूड हम लोग, वी द पीपल ऑफ गढ़वाल मंडल विकास निगम, हम लोकल फूड तो ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं। हमने प्रत्येक मेन्यू के साथ पहाड़ी डिशेज रखी हुए हैं, पहाड़ी व्यंजन रखे हुए हैं। क्या क्या है? पहाड़ी व्यंजन में मंडुआ की रोटी है, हम लोग लोकल चटनी वो करते हैं, देते हैं, तिल की है, सोयाबीन की है, या भंग जीरा एक होता है, उसकी चटनी हम लोग देते हैं। और लोकल फूड में मंडुआ की रोटी होगी, झंगोरे की खीर है, लाल चावल जो यहाँ का जो जैविक, मैक्सिमम जैविक देते हैं हम लोग। जैविक पदार्थ में ये आ गया, दालें आ गई आपकी, तुअर दाल होती है, दाल अरहर की दाल, वो गहत की दाल होती है, और मैनी मोर रयास, एक रयास टाइप में वो लोकल एकदम डेड लोकल एक दाल होती है। हो गया, आलू की थिंचवा, आलू और मूली की थिंचवानी जो जैसा हमारा बनता है। काली दाल होती है, उसको ग्राइंड करके और उसको पीस करके उसको भून करके, और उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। हम लोग लोकल्स बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोकल्स को। मंदाकिनी रिजॉर्ट में यदि आप रुके हुए हैं और आम के सीज़न में आ रहे हैं तो ये देखिए पूरे आम के पेड़ हैं, तो आप आम तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, उसको खाइए, बहुत ही अलग सा एक अनुभव फील होता है। और ये रास्ता है ठीक नदी में जाने का। यदि आपकी इच्छा आती है कि शाम को नदी किनारे बैठना है, थोड़ा सुकून और शांति जहाँ से महसूस हो सके, तो ठीक ये देखिए ये रास्ता जा रहा है नदी किनारे, और ये है नदी, ये सामने ये रिवर है, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, ठीक सामने नदी है, बिल्कुल नीचे उतरते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो शाम को या सुबह में नदी किनारे आइए, यहाँ पे थोड़ा योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, नदी को एंजॉय कीजिए, तो ये बहुत सुकून मिलता है। और यदि आपका फैमिली का ग्रुप है या दोस्तों का ग्रुप है तो ये एक छोटा सा कपिल बाबा योग ध्यान केंद्र करके है यहाँ पे योगा कर सकते हैं सुबह में, शाम को, और छोटी छोटी जो पार्टियाँ वगैरह होती हैं तो वो भी आप अरेंज कर सकते हैं। नदी किनारे है एकदम, तो पार्टियों के लिए, योगा के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है ये। गढ़वाल मंडल विकास निगम तिलवाड़ा मंदाकिनी रिजॉर्ट में ये हिलास है, सूल ऑफ उत्तराखंड के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन जो रेयरेस्ट हैं इस समय, तो वो यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इसको विजिट ज़रूर करें आप। यहाँ उत्तराखंड के सारे प्रोडक्ट्स हैं और सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की जो आजीविका है उसके क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर रही है हिलास। जी भाई साहब, आपका नाम? सर मेरा नाम अंकित नैथवल है और मैं सर आजीविका में रहता हूँ।
आजीविका जो ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये हिलांस हिलांस आउटलेट है जो एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना ने खोला है। ये GMBN में है। तो देखिए हमारे पास जैसे लोकल प्रोडक्ट सारे रहते हैं, सारे जो हमारे जो ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं बनाती है, सारे हम वही आइटम्स यहाँ रखते हैं जो लोकल आइटम्स हमारे होते हैं स्थानीय स्तर पे। तो सर जैसे देखिए ये राजमा है, हमारी पहाड़ की राजमा है सर, ये भी यहीं से पैकेजिंग हम खुद करते हैं सर। अच्छा, पैकिंग यही होती है? हाँ यही होती है सर। ये पहाड़ की प्योर राजमा है सर ये। अच्छा सर मसाले हैं सर, सारे लोकल प्रोडक्ट के हमने तो मसाले वगैरह ये कैसे बनाए जाते हैं? चक्की में करते हैं कि जैसे पहाड़ों में जैसे ओखलियाँ वगैरह होती थी? हाँ, ये लाल चावल है? ये लाल चावल है सर घर के। अच्छा हाँ, ये ओखली में कुटे हुए चावल सर जैसे लगे चावल है जो अब चलने वाला है यूज। फुलदेई जो फुलदेई फुलारी टोकरी है, फुलारी टोकरी। हाँ सर बिल्कुल ये फुलारी टोकरी है सर। ओके हाँ सर। सर मनकशा बांटिया न्यू दिल्ली। सर बीकानेर से, वैसे बीकानेर राजस्थान से। तो मिठाई भुजिया भर का बहुत जल्द बीकानेर पूरा उनका चलता, बीकानेर जो सीरीज है ना। अरे बरखा। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको मंदाकिनी रिजॉर्ट का वो हॉल जहाँ पे शादियों पार्टियों का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और काफ़ी बड़ा ये हॉल है। पूरी केदार घाटी में इससे बड़ा हॉल कहीं नहीं है जहाँ इतने सारे लोग एक साथ ऑर्गेनाइज हो सकें। बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ यहाँ पे होती हैं, हुई भी हैं, और यहाँ पे पार्किंग की कोई भी कमी नहीं है। बहुत बड़ी पार्किंग यहाँ पे है। और ये बिल्डिंग देखिए आप, ये है मल्टीपर्पज़ हॉल। पूरी केदारनाथ घाटी में इससे बढ़िया डुप्लेक्स, इससे बढ़िया रिजॉर्ट शायद में अभी तक कहीं नहीं है। जो मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा है वो नंबर 1 पे आता है अभी भी। और गढ़वाल मंडल का तो खैर जवाब ही नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अभी भी पूरे उत्तराखंड में, नॉर्थ इंडिया में अगर एक नाम आता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, तो वो GMBN का ही आता है।